नमस्ते भाई और बहनों, डीएम एस्ट्रोलॉजी की हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो प्रमुखता रहेगी शनि अमावस्या पे, सूर्य ग्रहण के ऊपर, और जो 6 ग्रहों की युति हो रही है, इतने बड़े इवेंट एक ही दिन पे हो रहा है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 29 मार्च 2025 को क्या होगा। सो व्यूअर्स, आज हम जो सुनने वाले हैं वो 29 मार्च शनिवार के दिन की घटना है। 29 मार्च 2025 शनिवार के दिन यह घटना होने जा रही है। उस दिन अमावस्या है। अमावस्या रहेगी शाम को 4:30 तक। सो शाम को 4 बजे से 30 मिनट तक यह शनि अमावस्या कही जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा, उस दिन सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखने वाला है, पर विश्व के कई चंद प्रमुख शहरों में ये दिखने वाला है, जिसकी असर कभी ना कभी तो हमें लगेगी ही। सो वो भी हम देखेंगे। सूर्य ग्रहण है, ये अमावस्या है, सूर्य ग्रहण भी है, और साथ में इस दिन 5 प्रमुख ग्रह मिल रहे हैं, और छठा जो शनि है वो रात को जुड़ेगा, और इसके बाद शनि का भ्रमण, राशि भ्रमण मीन राशि में हो रहा है। तो सोचिए कि इतने सारे संयोग एक ही दिन पे हो रहे हैं। शनि अमावस्या, सूर्य ग्रहण, 6 ग्रहों की युति और शनि का गोचर में मीन राशि में प्रवेश, इतनी प्रमुख गतिविधियां इस दिन पे हो रही है। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। अब ये सूर्य ग्रहण है, हालांकि वो भारत में नहीं दिखने वाला है, फिर भी ये इसकी जो असर है वो सभी जगह पे रहती, क्योंकि सूर्य का ग्रहण हुआ है, वो ग्रहण हमें, वो सूर्य हमें दूसरे दिन तो दिखेगा ही। सो ये जो घटना है वो आपकी जो है वो पार्शियल सोलर एक्लिप्स है, मतलब कि एक पाद या तो एक तरह का एक अर्ध ग्रहण जिसे हम कहते हैं। पार्शियल को अर्ध सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये अर्ध है, पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं है। इस समय पे चंद्रमा की छाया सूर्य के ऊपर आएगी। सूर्य चंद्रमा की जो परछाई है वो पृथ्वी पे गिरेगी, जिसमें सूर्य ढक जाएगा। मतलब सूर्य के बराबर आगे चंद्रमा पास हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में से। तो हमें वहाँ पे चंद्रमा की प्रतिमा दिखेगी, पर पीछे बैठा हुआ सूर्यमान नहीं दिखेगा। तो यह घटना होने जा रही है। अब प्रमुख शहर जो है जो इसमें असर होने वाले, वो सबसे ज़्यादा है यूरोपियन कंट्री। सारी जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे ये दिखने वाला है। फिर नॉर्थ पार्ट ऑफ एशिया, मतलब उत्तरीय भाग, जो एशिया का उत्तरीय भाग है। फिर जो वायव्य भाग है अफ्रीका का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट, मतलब कि वायव्य जो प्रांत है और अफ्रीका का, जो यूरोपियन कंट्री से थोड़ा सा नीचे है। देन नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका में बड़ा ज़्यादा दिखने वाला है। फिर नॉर्थ रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, एक तो नॉर्थ पार्ट ऑफ अमेरिका में तो पूरा दिखने वाला है, पर जो साउथ अमेरिका है, सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका है, उसके भी नॉर्थ पार्ट से ये जाने वाला है, क्योंकि एक बेल्ट से पूरा पास होने वाला है। सो इसलिए यूरोप है, ये अमेरिका का कुछ पार्ट है, वो सारा इसमें आ रहा है। और नॉर्थ रशिया के भी उत्तर भाग से ये दिखने वाला है। सो ऊपर से लेके ये जो एक मध्य भाग है उसमें सभी में, हालांकि भारत बहुत नीचे आता है, तो हमारे ऊपर से ही ये चला जाएगा। और अटलांटिक और आर्कटिक रीजन, ये सारी जगहों पे ये दिखने वाला है। प्रमुखता ये यूरोप और अमेरिका में विशेष तौर पे दिखने वाला है। तो इसकी प्रमुख असर उसी क्षेत्र में ज़्यादा रहेगी। अब इसमें भी अमेरिका के 2 शहर है, जैसे कि कनेक्टिकट है। कनेक्टिकट जो अमेरिका का एक है एरिया है, वहाँ पे चंद्रमा बराबर सूर्य को खा रहा है ऐसा दिखेगा, मतलब कि बराबर चंद्रमा का बिंब सूर्य के ऊपर से पास होगा। वो सुबह सुबह दिखेगा। और मिशिगन जगह है, वहाँ पे भी आपको दिखेगा कि चंद्रमा ने पूरा सूर्य को ढक दिया है। मतलब एक सुबह सुबह जब सनराइज होती है तो एक प्रकाश होता है, वो प्रकाश अपने आप ढल जाएगा, अपने आप ऐसा लगेगा सूर्यास्त हो गया, या सूर्य के ऊपर आगे कोई बादल आ गया, कोई अंधेरा सा छा गया। ये मिशिगन में दिखेगा। अब इसकी बात करें तो हम इसकी जो समय सीमा है, मैं भारत के समय से बताऊंगा, पर भारत का यहाँ पे लगने वाला नहीं है, इसलिए आपको ये भारत में उसको नहीं देखना है। पर एक तो हम समय देखेंगे कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जिसको हम यूटीसी टाइम कहते हैं।
यूटीसी टाइम बहुत अच्छा होता है, इससे आप अपने क्षेत्र को, जो यूरोपियन है, अमेरिका है, नॉर्थ रशिया है, ये सारे एरिया में अगर आपको आपके एरिया में कन्वर्ट करना है तो वो यूटीसी से समय से आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं। और दूसरा मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है। तो सबसे पहले होता है सूर्य और चंद्र का प्रवेश, मतलब कि जैसे प्रवेश होगा चंद्रमा सूर्य के नज़दीक जाना चालू करेगा और ग्रहण का जो प्रारंभ होता है, तो ग्रहण का प्रारंभ होगा सुबह 8:51 यूटीसी के हिसाब से। ये यूटीसी टाइम है 8:51 सुबह, जबकि भारत में वो समय है 2:20, मतलब जिसे 14:20 कहते हैं। 2:20 दोपहर को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ग्रह आरंभ होगा, मतलब ग्रहण आरंभ होगा। फिर उसके बाद होता है मिलन। मिलन का मतलब होता है दोनों आपस में जुड़ेंगे। चंद्रमा का प्रभाव और चंद्रमा का बिंब है वो बराबर सूर्य के बिंब के ऊपर जब लगेगा, वो यूटीसी समय सुबह 10:48, तकरीबन 11:15 के समय में 10:48 यूटीसी टाइम, जो भारतीय स्थानिक समय के हिसाब से 4:17। सो शाम को 4:17 पे ग्रहण एकदम पूरा हो जाएगा और उसी समय में अमावस्या भी खत्म हो रही है, क्योंकि अमावस्या भी 4:30 में खत्म हो रही है। तो इस समय पे बराबर बिंब एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएंगे, मतलब सूर्य आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा, चंद्र का प्रकाश आपको वो ढंक देगा। और एक होता है मोक्ष, रिलीज, छुड़ना कब होता है, तो ये ग्रहण का जो उन्मीलन या तो उसका असर कम हो जाएगा, या ग्रहण समाप्ति का समय है 12:44 यूटीसी, मतलब दोपहर को 12:44 का टाइम यूटीसी से है, जिसका भारतीय समय होता है 6:13। तो शाम को 6:13 में ग्रहण पूर्ण होगा। तकरीबन 4 घंटे तक यह ग्रहण चलेगा। बड़ा ग्रहण है 2:20 भारतीय समय से लेकर 6:13, 4 घंटे तक यह ग्रहण चलेगा। अब ये ग्रहण जो है वो काफ़ी असर तक, जैसे मैंने कहा कि ये यूरोपियन नेशन, अमेरिका और रशिया, अफ्रीका के कुछ उत्तरीय क्षेत्र को लगेगा, भारत में नहीं है, तो उस क्षेत्र में बसने वाले लोगों को ये काफ़ी असर करेगा। अब ये सूर्य ग्रहण है और शनि का भी प्रवेश होने जा रहा है, शनि अस्त का भी है, तो यह उनके स्थानिक जगहों पे सरकार को, प्रशासन को और प्रजा को, तीनों को विशेष तौर पे असर करेगा। हम सब देख रहे हैं अभी कि अमेरिका की नीतियाँ किस तरफ हो रही है, सो उस नीति के वजह से वैसे हमें भी असर होगी, वैसे पूरे विश्व में इसके वजह से कुछ असंतोष पैदा होगा, कुछ सरकारें उनके खिलाफ जाएगी, कुछ क्षेत्र, जो ये क्षेत्र मैंने बताया, उस क्षेत्र के अंदर आंतरिक विग्रह, प्रजा में असंतोष और लोगों को शारीरिक कष्ट होगा। यदि आपको याद है तो 26 दिसंबर 2019 को एक बड़ा ग्रहण हुआ था, जिसमें 5 ग्रह भी मिले थे और उस दिन ग्रहण भी था। सो उस दिन के बाद वो 3 ग्रहण एक साथ थे, इस बार 2 ग्रहण है। 14 तारीख को एक ग्रहण हो गया चंद्र का, ये सूर्य का ग्रहण है। तो इस समय पे 6 ग्रह भी मिल रहे हैं, ग्रहण भी हो रहा है। और जैसे उस समय में 2 महीने में ही कोविड का प्रभाव होने लगा था और वर्ल्ड वाइड बड़ी महामारी फैल गई थी, ऐसे इस समय पे भी 6 ग्रह मिल रहे हैं। शनि अमावस्या है, शनि का राशि प्रवेश भी है और सूर्य ग्रहण है। ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। हम सब भाग्यशाली है कि ऐसी जो घटना है वो हमारे समय हम उसको देखने वाले। सो ग्रहण का असर तो बहुत ज़्यादा रहेगा लोगों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, और प्रशासन को, सरकार को भी इस समय पे काफ़ी दिक्कतें आएगी। अब बहुत सारी जगहों पे अंतर्विग्रह भी हो सकता है, महामारी हो सकती है, या सरकार में उथल फेर हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को असर करेगी। अब ये नक्षत्र, ये जो ग्रहण है, ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बनने वाला ग्रहण है। शनि अमावस्या भी है और इस दिन शनि महाराज खुद रात को 9:40 को मीन राशि में प्रवेश भी कर रहे हैं। जिस वक्त ये ग्रहण होगा तब शनि इनके साथ नहीं है, तो वो कुंभ राशि के 59 मतलब 59 सेकंड पे खड़ा होगा। जस्ट 1 सेकंड आगे उसको मीन राशि में प्रवेश करना है। तो ये उस समय पे शनि से, सूर्य से प्रभावित तो रहेगा क्योंकि अस्त का है। अब इस दिन 6 ग्रह जो मिलने वाले, उसमें से शनि तो मैंने बोला बाद में आएगा 9 बजे, पर सुबह जब ग्रहण हो रहा होगा तब सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र
और राहु, ये 5 ग्रह तो मीन राशि में ही रहेंगे और शाम को 9 बजे शनि भी इस राशि में प्रवेश करेगा। तो 6 ग्रहों की युति बन जाएगी। तो एक तो 6 ग्रह की युति, सूर्य ग्रहण, शनि अमावस्या, ये सब इकट्ठा होने वाला है, तो आप समझ सकते हैं। अब इस दौरान कई ग्रह अस्त के हो जाएंगे, जैसे चंद्रमा सबसे पहले अस्त हो जाएगा, अमास भी है और ग्रहण भी है। फिर होगा बुध है, वो भी अस्त का है, शुक्र है, वो भी अस्त का है। हालांकि शनि मीन में नहीं है, पर कुंभ राशि में वो भी अस्त का है, मतलब कि शनि भी अस्त का है। और फिर राहु की वजह से, ग्रहण की वजह से सूर्यमा का खुद का अस्तपन हो जाएगा। तो सारे ग्रह, ये चंद्र, यह बुध, ये शुक्र, ये शनि, ये चारों ग्रह का बल सूर्य ने ले लिया है अपने पास अस्त का करके, और वो खुद अस्त का होने जा रहा है राहु से। तो आप समझ सकते हैं कि ये 6 ग्रहों का मूल फल मिलेगा राहु के हिसाब से। और राहु का फल आपको पता है, कभी भी हम जज नहीं कर सकते, कभी भी वो किसी भी तरह से फल दे सकता है। ये मानसिक, आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक, बहुत सारे क्षेत्रों में गहरी असर करने वाला एक प्रभाव होगा। ग्रहण का तो प्रभाव होगा ही होगा, शनि अमावस्या का भी प्रभाव है, और साथ साथ में यह शनि का प्रवेश भी है। अब देखिए, ये सारी घटनाएं हो रही है मीन राशि के उत्तर भाद्रपद के चतुर्थ पद में। सो मीन राशि इज अ यजमान, ये यजमान है जहाँ पे सारे ग्रह इकट्ठा बैठे होंगे, और उनका ग्रह बल सूर्य ले रहा है और सूर्य को ग्रहण कर रहा है राहु। तो ये इसका, हालांकि ये पार्शियल है, इसलिए इसका 3 महीने ही असर रहेगी, पर बड़ी तेज असर इसकी दिखेगी। अब इस समय पे चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु, ये सारे ग्रह सूर्य से जुड़ेंगे। सिर्फ रह जाएगा तो आपका एक तो मंगल, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह थोड़ी बाहरी है। अब इस समय पे बुध का नीचभंग राजयोग भी हो रहा है, क्योंकि बुध नीचे राशि में मीन में बैठा है, पर वो शुक्र से उच्च का हो रहा है, और शुक्र उच्च होने के बावजूद, बुध का नीचभंग करने के बावजूद वो खुद भी अस्त का है, तो उसका फल भी कुछ नहीं है। इस समय पे शुक्र और गुरु का परिवर्तन भी है। शुक्र हालांकि मीन राशि में है, और मीन राशि का स्वामी जो गुरु है वो वृषभ राशि, जो शुक्र की राशि, तो शुक्र को और गुरु को थोड़ा बहुत भी लाभ इस समय पे मिल सकता है। तो आइए चलिए अभी देखते हैं कि लोगों को इसका क्या प्रभाव होगा। अब देखिए, लोगों का जब हम प्रभाव देखते हैं तो हमें ये देखना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर मानसिक होगा। सो ये जो भी राशियों की मैं बात करूँगा, इसका मानसिक असर, और आपको यह आपकी चंद्र की राशि है तो अधिक फल देगा। अगर लग्न राशि देखते तो बुरा नहीं है, पर ज़्यादातर ये चंद्र राशि को असर करेगा। अगर आपकी चंद्र की चंद्रमा जो है वो इस राशि में है, जो राशि की हम बात करेंगे, उसको उनका रिजल्ट ज़्यादा मिलेगा। अब ये ग्रहण का जो असर है वो मेष राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मीन राशि को विपरीत फल देगा। इन राशियों के लिए ये अच्छा नहीं है। बात करें वृषभ राशि, मिथुन राशि और मकर राशि, इन राशियों के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, मतलब शुभ है। और कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इनके लिए एवरेज है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है। और सबसे खराब तो मैंने पहले कह दिया, मेष, सिंह, तुला और मीन, इन राशियों के लिए ये ज़्यादा अच्छा प्रभावशाली नहीं है। अभी बात करेंगे हम हर एक राशियों की। तो मेष राशि की बात करें, ये मैंने कह दिया है कि चंद्र की राशि देखनी है। सो मेष राशि वाले जो है उनको इस दिन से 7:30 प्रारंभ होगी, एक बात। और ये 6 ग्रह की जो युति है वो आपके 12वें भाव में, जिसको हम व्यय भाव कहते हैं। तो ये शारीरिक और आर्थिक दोनों में व्यय करा सकता है। कोई भी बड़ा काम करने जा रहे, कोई जोखिम का काम कर रहे, आर्थिक बड़ा जोखिम ले रहे, तो संभालिए, ये समय अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में ये सारे ग्रह बढ़ने से आपका व्यय ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जिसकी कल्पना तक नहीं रहेगी, क्योंकि राहु है यहाँ पे। वृषभ राशि वाले के लिए बात करें तो ये 11वें भाव में हो रहा है, तो आपके लिए वैसे अच्छा है, क्योंकि 11वां भाव तटस्थ भाव है, यहाँ कोई ग्रह ज़्यादा तेज या कम फल नहीं दे सकता है। पर जहाँ कहीं आपका सोशल सर्कल होगा या आपको आर्थिक लाभ मिलने होंगे, वो थोड़े विलम्ब से मिलेंगे। हालांकि आपके लिए ये काफ़ी अच्छा ग्रहण भी रहेगा, शनि अमावस्या भी आपको शनि योग कारक है, इसलिए अच्छा ही फल देगी। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो ये 10वें भाव से होगा, 10वें भाव में ये सारी चीज़ें चलेगी, बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अच्छा आपका होगा, क्योंकि शनि भी अस्त का होने से आपको जो काम किए हुए उसका काफ़ी अच्छा फल भी इस समय पे मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों को भी 10वें भाव में हो रहा है। कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव चाहते तो थोड़ा रुकिए, 15 दिन उसके बाद ले, पर आपके लिए ये उच्च समय है।
कर्क राशि वालों के लिए ज़्यादा शुभ समय नहीं है, ये एवरेज समय या न्यूट्रल टाइम हम कहते हैं, क्योंकि आपके ये नवम भाव से होगा। अगर आप यात्रा मुसाफरी करना चाहते हैं, विदेश गमन करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये कष्टदायक थोड़ा हो सकता है, तो संभल के जाए। खास बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि ये अष्टम भाव से जा रहा है। अभी तो शनि आपके सप्तम भाव में है, तो बाद में उसी दिन शाम को आपके अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम शनि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, तो आठवां शनि जब होता है तो ये कष्ट देता है। सो ये आठवां भी है, इसलिए शारीरिक कष्ट भी देगा। यदि कोई रहस्य में आप जुड़े हुए तो वो भी आपके लिए विपरीत होगा, और विल वारसे में भी कष्ट हो सकता है। तो आपके लिए जो पुराना दर्द है, पुरानी तकलीफ है, उसमें संभल के रहिए। इसका असर हालांकि 3 महीना रहता है, पर जब सूर्यमान मीन राशि छोड़ देगा 14 अप्रैल को, तब इसकी असर थोड़ी कम हो जाएगी। बात करें कन्या राशि वालों के लिए, ये सप्तम भाव में हो रहा है, ये भी आपके लिए एवरेज है। ज़्यादा शुभ भी नहीं, ज़्यादा अशुभ भी नहीं, पर देखिए कौन आपके सामने है, क्योंकि सप्तम भाव में ये सारे ग्रह बैठे हैं, तो सामने से कौन अपना मतलब निकाल रहा है वो आपको देखना है, और उस हिसाब से आपको आगे अपना व्यवहार करना है। तुला राशि वालों के लिए शुभ नहीं है, तुला राशि की छठे भाव से जा रहा है। सो छठे भाव में जो हम देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, नौकर चाकर और नौकरी, ये सारी चीज़ों में पुरानी चीज़ें खुलेगी। सो पुराना दर्द है, पुराना कोई कर्ज है, या जो नौकरी में आपने किए हुए कर्म हैं, वो इस समय पे आपको विपरीत फल दे सकते। हो सके तो नौकरी वगैरह में बदलाव ना सोचे, ना ले इस समय पे। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेहत पे ध्यान रखें कि जो चीज़ें आपने जमा करके रखी है शरीर में, वो बाहर निकल सकती है, क्योंकि ग्रहण होने के बाद जब सूर्य का उदय होगा, तब ये सारी चीज़ें बाहर निकालेंगे। तो आपके शत्रु है, गुप्त शत्रु है, कर्ज है, रोग है, शत्रु है, ये सब में बाधाएं ला सकता है। तो इसलिए तुला वालों के लिए अच्छा नहीं है। वृश्चिक वाले के लिए बात करें तो ये पंचम भाव में है, ये आपके लिए एवरेज समय है। अगर संतान प्राप्ति करना चाहते तो रुके रहिए, 3 महीने बाद इसकी योग लीजिए। अगर प्रेग्नेंट ऑलरेडी है तो ज़्यादा प्रिकॉशन ले। लव अफेयर में अगर जुड़े हुए तो रुके, कोई कन्फेशन या कोई वचन वगैरह मत दीजिए, थोड़ा रुके, कोई डिसीजन या जल्दबाजी ना करें। वही धनु राशि वालों के लिए तो ये चौथे भाव में है, हालांकि एवरेज शुभ फल देगा, ना शुभ ना अशुभ है। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी जो आरामदायक स्थिति है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि आपकी कंफर्ट लेवल को यहाँ पे इफ़ेक्ट होगी। सो थोड़े बहुत सुख और वगैरह में थोड़ी अगवट ज़रूर होगी, पर ज़्यादा एवरेज ये अशुभ आपके लिए नहीं है। मकर वालों के लिए काफ़ी बेहतर समय है। एक तो 7.5 भी खत्म हो रही है, और साथ साथ में ये तृतीय भाव में हो रहा है। जो भी कार्य करना चाहते, साहस पराक्रम करना चाहते, पुराने कार्य को पूर्ण करना चाहते, तो बहुत अच्छा समय है। ये 15 दिन 1 महीने में आप बहुत ज़्यादा काम कर पाएंगे और परिणाम भी मिलेगा। वही कुंभ राशि वाले बात करें तो ये द्वितीय भाव से ना ही शुभ है ना अशुभ है। बस वाणी और वर्तन, बोलने चालने में खास ध्यान रखें, प्रिकॉशन रखें, कोई ऐसी चीज़ें ना बोल दे जिससे वाद विवाद हो। और संबंध में भी ध्यान रखें, धन आर्थिक व्यवहार में भी ध्यान रखें। तो ना ही पारिवारिक चीज़ों में कोई चीज़ बिगाड़नी है, और ना ही आर्थिक व्यवहार कहीं पे बिगाड़ने हैं, तो थोड़ा संभल के रहिए। और शनि महाराज आज ही के दिन आपकी राशि, मतलब अपनी खुद की राशि छोड़ के जा रहे, तो वो भी एक आपको 7.5 का द्वितीय चरण है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो भी एक शांति रहेगी। आखिर में बात करें मीन राशि वाले के लिए, तो ये बड़ा अशुभ समय है। एक तो 7.5 का द्वितीय भाग आपका शुरू होगा उसी दिन पे, ग्रहण भी आपकी राशि में है, और इतने सारे ग्रहों की युति भी इसी राशि में होने से मीन राशि वालों के लिए देहासन में अपनी स्वयं की राशि में आने से स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर करेगी। पुरानी बीमारी, पुरानी तकलीफ़ें बाहर आएगी, और कोई भी चीज़ों को आप शांति से नहीं कर पाएंगे या भोग पाएंगे। तो अच्छा होगा कि आप इस समय में दान पुण्य जप तप करें, वो आपके लिए ज़्यादा विशेष फल देगा। ग्रहण का भी उपाय करें, साथ साथ में शनि अमावस्या का भी, और 6 ग्रह भी साथ में। ये सारी घटनाएं आपकी राशि में हो रही है, तो आपको बड़ा सावचेत रहना है। कोई भी चीज़ों में इग्नोर मत करें, किसी चीज़ों को, चाहे वो स्वास्थ्य हो, संबंध हो, अपना खुद का आर्थिक व्यवहार हो, ये सब में संभल के चलना पड़ेगा तब तक जबकि सूर्य माह राशि नहीं बदलता है, जो 14 अप्रैल है, तब तक बाकी सारे ग्रह भी निकल जाएंगे और शनि राहु होगा। शनि राहु की युति भी आपकी 45 दिन रहने वाली है,
और उसके बाद शनि महाराज खुद वहाँ विराजमान हो जाएंगे। तो वो भी मैंने वीडियो किया है, शनि राहु का 45 दिन 29 मार्च से लेके 18 मई तक क्या प्रभाव ये देगा, उसका भी वीडियो बनाया, आप ज़रूर देख सकते हैं, उसमें भी फल मिलेगा। तो इस तरह से जाहिर जीवन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आएगी। सरकार प्रशासन को भी और पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस समय पे विशेष तकलीफ आएगी। सरकारी अंकुश ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। सरकार ऐसी नीति या पॉलिसी बनाएगी जिससे प्रजा में थोड़ा मन दुख होगा या तो आक्रोश भी हो सकता है। सो प्रजा का आक्रोश न हो उस तरह से कोई चीज़ें करे, या अभी के वक्त में कोई बड़ा जो निर्णय है, डिसीजन है, उसको रोके रखे। खास करके यूरोप, अमेरिका, उत्तर रशिया, अफ्रीका का कुछ भाग, ये सारे जगहों में बहुत सारी आर्थिक राजनीतिक स्थितियों में बहुत सारा बदलाव आने वाला है। तो ये सारी असर कहीं ना कहीं फिर भारत को लगने वाली है, क्योंकि भारत कहीं से लेता है, इंपोर्ट करता है, और कोई क्षेत्र में कोई राज्यों में एक्सपोर्ट करता है। तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी हालांकि ज़्यादा तकलीफ दे सकता है। तो इसी तरह से आप सभी को ये ग्रहण, देखिए शनि अमावस्या है, इसका दान पुण्य करें। शनि का सबसे ज़्यादा चावल का दान करें, तली हुई चीज़ है या तेल है उसका दान करें, अपने नौकर चाकर को दे, या कोई भी लेबर क्लास है या जो कोई भी बेचारे थोड़े कमज़ोर है आर्थिक तौर पे, उनको ज़रूर मदद करें। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने वजन का या तो चावल दान करें, या किसी भी तरह से दवाई है, कपड़े है और खाने पीने की चीज़ें, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान दे, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो 7.5 है, शनि का प्रवेश है, ये सब हम अगले वीडियो में देखने वाले। जो वीडियो मेरा शूट हो चुका है शनि का मीन राशि में प्रवेश और उसका लोगों पे होने वाला असर, पर तब तक पहले इस बड़ी घटना के ऊपर ध्यान रखें। तो शनि अमावस्या, सूर्य ग्रहण, 6 ग्रह की युति और शनि का मीन राशि में प्रवेश जो मेष राशि की 7.5 भी लगाएगा। मकर राशि वालों को ग्रहण का भी असर अच्छा है, साथ साथ में उनको 7.5 खत्म हो रही है, तो वो भी एक बड़ा सा बोझ सर पे से निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है और अपने प्रिकॉशन लेने। यह वीडियो बनाया इसीलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फैलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो और अपना असर, अपना ये उपाय लेके अपने आप को बचाए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल DM एस्ट्रोलॉजी को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं या मार्गदर्शन कंसल्टेशन ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम में DM एस्ट्रोलॉजी या धर्मेश मेहता के नाम में सर्च कीजिए, बहुत सारे मेरे आर्टिकल वहाँ पे है। और यह वीडियो अंग्रेजी में भी किया हुआ है, जो DM एस्ट्रोलॉजी जो मूल चैनल है उसमें भी आपको यह मिलेगा। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहे और आपको कोई भी हानि ना हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो और आर्थिक हो, ऐसी कोई ना हो, इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ यह वीडियो बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें और लाइक बटन दबाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।